जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट और या फिर कोई जो है आईएएस बन जाता है तो उसका सपना होता है कि मैं एक दिन जो हूँ भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा। बट ये कैबिनेट सेक्रेटरी की चर्चाएं कि पर्चा आपने तो बहुत बांटे होंगे और बहुत सुने में होंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैबिनेट सेक्रेटरी का आखिर पावर क्या होती हैं, उसके पास फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्या सारी जो है ताकतें हैं, क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसका हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं या आप एक जिंदा दिमाग हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि हमारे देश का जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो ऑफिसर्स आते हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के पश्चात अपना जो है सिलेक्शन लेते हैं और बनते हैं आईएएस ऑफिसर या फिर अदर ऑफिसर्स वगैरह, जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। यानी कि जो डीएम या एसडीएम या सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं ये सब परमानेंट होते हैं। इनका कोई चुनाव उनाव नहीं होता है, इनको कोई खतरा नहीं रहता है, कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। और ख़तरा तो हालांकि वैसा बना ही रहता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं अपने नेताओं की, तो नेता जो हमारे ये भी जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और ये भी जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट माने जाते हैं, बट ये नॉन परमानेंट होते हैं। बट कैबिनेट सेक्रेटरी आखिर होता कौन है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी मैं आपको बताऊं, दरअसल प्राइम मिनिस्टर जो है दो लोगों को संभालता है हमारे देश में। दरअसल हमारे देश में दो पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से? एक तो है पीएमओ का ऑफिस। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फर्जी हवाबाजी जो है वाहवाही करने नहीं आया हूँ, मैं आपको जो सच्चाई है वो बताने आया हूँ। ठीक है, देखिए हमारे देश में जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको पाता हूं कि हमारे देश में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जब हमारे लॉर्ड कैनिंग इस समय जो है भारत के जो है वायसराय थे, तब उन्होंने एक पद बनाया था। तब उन्होंने जो है इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि किस मिनिस्टर के पास कौन सा पद रहेगा, कौन सी जो है जिम्मेदारी उसके पास रहेगी, ये जो पहली बार जो है हमारे देश में किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। और उस समय जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी का पद जो है ये भी धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, उस समय प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था। प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब है, देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट तो बन गए 1861 में, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके हिसाब से बहुत सारे डिपार्टमेंट तो बन गए, बट उनको जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑपरेशन वगैरह कैसे होगा, उनके बीच में जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी भी जो है बाधा बनी हुई थी। तो इसको लेकर के जो है जब बाधा बनी हुई थी तो इसके लिए एक प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था उस समय। लॉर्ड विलिंगटन ने जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसमें जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी जो है अपने जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह जो भी जो है सूचनाएं गुप्त वगैरह होती थी वो सारी जो है लॉर्ड विलिंगटन को दिया करता था। ये प्राइवेट सेक्रेटरी था, इसका जो है जो काउंसिल थी उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदला, जज्बात बदले, उसके बाद 1935 आया और 1935 में जो है वायसराय का जो सेक्रेटरी था, अब वो देखिए अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ 1935 में कि जो वायसराय ने एक अलग सेक्रेटरी अपने लिए रख लिया, वो प्राइवेट अभी भी बना रहा। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक अलग से सेक्रेटरी बना दिया गया, जो क्या करेगा, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की जो समस्या थी, ये एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसका जो है हेड बना दिया गया। ये देखिए दो सेक्रेटरी हो गए, एक प्राइवेट वाला जो है उसकी सलाह देगा और जो है एक जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है हेड बना दिया गया। अब सेक्रेटरी का काम जो है, अब देख रहे हो आप कि धीरे धीरे कैबिनेट मिनिस्टर्स में घुस रहा है। नेक्स्ट में अगर बात किया जाए, लेकिन अगर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी मेनली जो है एक तरीके से जो मेन वायसराय हुआ करता था उसको सलाह वलाह देता था और जो भी डिपार्टमेंट में चलता रहता था इसकी जानकारी वगैरह देता रहता था। कागज़ की हैंडलिंग यानी कि डॉक्यूमेंटाइजेशन, इसका भी जो है काम जो है इसके पास रहता था। लेकिन वक्त बदला, फिर जज्बात बदले और 5 सितंबर 1946 में हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरीट का पद हमारे भारत में बनाया गया। और इस कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम सिर्फ कागज़ हैंडल करना नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को सिर्फ हैंडल करना नहीं है, बल्कि इसको बहुत बड़े पावर दे दिए गए। कौन से बड़े पावर दे दिए गए? तो इसको दरअसल जो है मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश का कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन का मतलब कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 जो ये कहता है कि जो है स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए भी जो है जिम्मेदार है।
यानी कि ये जो है स्मूथ फंक्शन हो सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बीच में, इसके लिए जो है एजेंडा तैयार करना, क्या मीटिंग में बात होगी, क्या मीटिंग में बात हुई, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यानी कि जितनी भी जो है यूनियन मिनिस्टर्स जो है बैठ करके जो भी है अपना मीटिंग में डिस्कशन करते हैं और उस पर जो है जो भी निर्णय देते हैं उसका जो है इम्प्लीमेंट करवाने का काम, और डिफरेंट मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और उनके बीच में रिजोल्यूशन को पास कराने का काम जो है कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत। और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मतलब कोई व्यापार वाला नहीं है, ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जितने भी जो मिनिस्ट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है या डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता है, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो कैबिनेट मिनिस्टर ही जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको हिस्ट्री बताई, उसके बाद मैंने ये भी बताया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि 1947 के बाद जो है शायद 6 फरवरी 1950 को भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी NR पिल्लई, ये जो है भारत के पहले के सेक्रेटरी के रूप में, कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में पद को जो है ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब कैबिनेट सेक्रेटरी की जो है धाक जमने लगती है और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अपने काम को करने लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर को एक कमी महसूस होती है। किस कमी महसूस होती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी तो पूरे देश को देखता था, पूरे देश को देखता था। पूरे देश को देखने का मतलब है इसके पास जो है सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस की जो सब यूनिट्स होती हैं वो इसके अंडर ही आती हैं, यानी कि ये सारे काम को देखता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कमी महसूस हुई कि हमारे लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली एक व्यक्ति मिल जाए जो इतना पढ़ा लिखा हो, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल का इतना जो है पावरफुल पद एक लाया जाए। तो इसकी जब जो है ज़रूरत महसूस हुई तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसके बाद क्या हुआ, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहली बार फर्स्ट टाइम PMO ऑफिस का निर्माण कर डाला, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसको आप आज सुनते हो PMO ऑफिस, उसमें उसका जो है हेड एक सेक्रेटरी को बना दिया। अब वो सेक्रेटरी का नाम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता है, लेकिन होता उसी के समकक्ष है, यानी कि उसी के बराबर होता है, बल्कि उससे भी ऊपर होता है। मैं आपको बता दूं, अब आप कहोगे सर उससे ऊपर कैसे होता है? दरअसल हमारे देश में एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि जब भी कारें चलती हैं तो कारें एक सीरियल में चलती हैं। सीरियल का मतलब क्या है कि नंबर 1 पे प्रेसिडेंट की कार चलेगी, नंबर 2 पे किसी अलग की कार चलेगी। ऐसे ही जो 11वें नंबर पे कार चलती है, जब कारों का सिलसिला निकलता है तो उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बनाया गया है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, ऐसे नहीं सब चल पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो 11वें नंबर पर उसकी कार रहती है। लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए PMO ऑफिस का जो मेन सेक्रेटरी है, उसकी जो कार है वो 7वें नंबर पर रहती है। ऐसे आप मान सकते हो कि उसके पास जो है अगर ज़्यादा इज्जत है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया गया है। 7वें नंबर पर उसकी कार का काफिला जो चलता है उसमें 7वें नंबर की कार प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है। 11वें नंबर पे कार जो है 11वें नंबर पे कार कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। तो ऐसे आप थोड़ा सा जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन पावर्स जो है उसके पास इतनी सारी नहीं भी कह सकते हो, कह भी सकते हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही तो है सभी को इलेक्ट करता है, क्योंकि एक कमेटी होती है। अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरी को बनाता कौन है? तो कैबिनेट अपार्टमेंट एक कमेटी होती है जो भारत के जितने भी बड़े सीनियर पद होते हैं उनकी जो है अपार्टमेंट करती है। यानी कि देखा जाए मोटा मोटी तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास से ही आता है। और जब प्राइम मिनिस्टर का अपना सेक्रेटरी अगर कोई सुझाव देगा और उसको कैबिनेट सेक्रेटरी ना माने तो कैसे हो जाएगा? तो ऐसा तो शायद नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी यही कहता है कि जो PMO का ऑफिस है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ये जो है ज़्यादा बड़ा पद होता है इन कंपेरिजन टू कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन पावर्स की अगर बात की जाए, ब्रॉड एरिया की बात की जाए, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ज़्यादा है। कैसे कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ज़्यादा है? दरअसल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के जितने भी स्मूथ फंक्शनिंग के कार्य होते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होता है, सुझाव समस्या, ये सबका निवारण जो है प्राइम मिनिस्टर का करता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सलाह के लिए मेनली प्राइम मिनिस्टर पे फोकस है। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे देश का बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड होता है और ये बहुत बड़े बड़े काम को संभालता है और सबको लगभग जो है निगरानी करता है। इसकी अगर ऑफिस की बात की जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन में रहता है, और जो रायसीना हिल्स पे जो है प्रेसिडेंट भवन बना हुआ है उसमें करीब 1100 से ज़्यादा कर्मचारी उसके अंडर काम करते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर बात किया जाए तो ये PM और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है इसके जो है प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और ये जो है हमारे देश में जितनी भी सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड होता है, यानी कि जितने भी सिविल सर्विसेज होती हैं, जिसको पहले CCS कहते थे, फिर ICS कहते थे, अब IAS कहते हैं, इनका जो मेन बोर्ड होता है, हेड होता है, उसका जो है मेंबर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी।
कैबिनेट सेक्रेटरी कस्टोडियन होता है हमारे देश में ट्रांसलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 का जो है कस्टोडियन माना जाता है, यानी कि जो है सुरक्षा करने वाला है। और जितनी भी जो है मीटिंग होती है, एक हफ्ते में लगभग एक मीटिंग कैबिनेट लेवल की हो जाती है, कैबिनेट मीटिंग, और उसमें जो भी जो है डिस्कशन वगैरह की जिस भी चीज़ पे चर्चा या फिर चर्चे के पर्चे बंटते हैं उसकी जो है डॉक्यूमेंटाइजेशन करना, यानी कि उनको उनमें क्या बात हुई इस पर जो है अपनी उसको मतलब कुल मिला के मीटिंग को भी जो है देखता है। हफ्ते में अगर एक बार होती है, ज़्यादातर जब जैसा भी ज़रूरत पड़ते है उस हिसाब से हो जाती है मीटिंग। हमारे देश में डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का काम जो भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसीजन लें उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग से पहले मीटिंग का एजेंडा तैयार करता है, मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, इन सारी चीज़ों पर सलाह मशवरा और जो भी जो है सारी चीज़ों का कोऑपरेशन और डिफरेंट मिनिस्ट्री बल्कि यहाँ तक कि स्टेट के बीच में और सेंट्रल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है या फिर कोई जो है कंसर्न बन चुका है, उसको भी जो है सॉल्व करवाने की कोशिश कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता है। और ये जो है सीनियर लेवल के जितने भी अपार्टमेंट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये अपार्टमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है और इशूज स्टेट्स के बीच में ये सॉल्व करता है। दूसरा चीज़ अगर बात किया जाए तो एक नेशनल क्राइसिस कमेटी जो होती है, नेशनल क्राइसिस कमेटी यानी कि नेचुरल कैलेमिटी हमारे देश में जितनी भी आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनको जो हेड करता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही हेड करता है। यानी कि हमारे देश में जितनी भी नेशनल क्राइसिस कमेटी, नेशनल क्राइसिस जो कमेटी होती है उसको जो उसके ऊपर जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, उसका जो है एक सब पार्ट आप मान सकते हो। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसका मेंबर ऑलरेडी होता है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी की देखरेख में ही नेशनल क्राइसिस कमेटी जो है काम करती है और ये जो है सलाह देती है स्टेट जो है कैसे हजार्ड जो भी जो है नुकसान या जो भी जो है समस्या आई है किसी भी राज्य में, अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटी को लेकर के, तो उसको भी जो है असिस्ट करता है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, यानी कि देखिए एक तो नेचुरल कैलामिटी का ये जो है इसके अंडर ही आता है, दूसरा जो है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, यानी कि हमारे देश में जितनी भी समस्याएं होती हैं, अगर कोई जनता जो है शिकायत करती है, कोई भी डिपार्टमेंट, अगर कोई भी मिनिस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही है, अगर उसका कोई कंप्लेन आता है, शिकायत आता है, तो उसका निस्तारण करना भी जो है वहीं पे जाता है सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी के पास। और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी उसको फला डिपार्टमेंट में या फला मिनिस्ट्री में जो है उस हिसाब से ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसके बाद वो जो है फर्दर उस ज़िले या उस स्टेट में जो है भेजी जाती है। वहाँ का कैबिनेट सेक्रेटरी जो स्टेट का है वो लेता है, इसको स्टेट से लेने के बाद उसको फला ज़िले में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से जो है हमारे देश में समस्याओं का निस्तारण होता है। लेकिन ये समस्या बड़ी खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ कि कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसमें मैंने शिकायत की। आप भी शिकायत कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं। आधी जनता को, मैं कहता हूँ 90% जनता को नहीं पता है कि हमारे देश में ऑनलाइन क्या क्या होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हो। इसका नुकसान ये है कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है, आना वो घूम फिर के वहीं पे ज़िले में ही, तो वो क्यों शिकायत का निस्तारण करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या मैं फेस करता हूँ। नेक्स्ट अगर चीज़ों की बात किया जाए तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन जो 1997 में जो है साइन की गई थी, यानी कि हमारे देश में कोई भी स्टेट को प्रोहिबिट किया जाता है कि आप केमिकल वेपन का प्रयोग ना करें, और केमिकल वेपन का कुल मिला के प्रयोग ना ही किया जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए भी जो है उससे ऊपर जो हेड होता है नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन को जो है लीड करने वाला, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन यानी कि डीबीटी, जिसमें आधार के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं, इसको भी जो है हेड करता है, वो भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता है, जो आधार कार्ड माध्यम से 2015 में योजना चालू की गई थी। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए, और नेक्स्ट चीज़ की जो है बात की जाए तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइज़र, यानी कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र को जो ऊपर बैठा होता है वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और 1999 में ये जो है पोस्ट बनाई गई थी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जिसमें पहले जो है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एंड साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहले जो इसके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बने थे वो डॉक्टर कलाम बने थे। और मैंने आपको कुल मिला के ये बताया कि नेशनल कैलामिटी क्राइसिस का जो कमेटी होती है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिशन, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, इन सबको जो लीड करने वाला होता है उसके ऊपर जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही होता है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम सिर्फ यहीं पे नहीं समाप्त हो जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी का काम होता है जितने भी हमारे देश में ई गवर्नेंस के काम हैं, यानी कि हमारे देश में गवर्नेंस यानी कि गुड गवर्नेंस, यानी कि हमारे देश में जो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, या
इस तरीके से जो है हमारे देश में जितने भी गवर्नेंस यानी कि जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्रयोग होने वाले जो ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं या पोर्टल्स हैं, उनका जो है लॉन्च किया जाए, ताकि इस देश का जो ग्रीवेंस सिस्टम है, इस देश का जो पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम है, उसको स्मूथ बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जाए और ये देश जो है बिल्कुल अच्छे से काम चलता रहे। इसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो रोल है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी के जो है चाइल्ड एजेंसी बहुत अच्छा शब्द है, मतलब इनके अंदर ये सब आती हैं, ये ठीक है। चाइल्ड एजेंसी जो है बहुत सारी आती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि जो हमारे देश में जो रॉ का काम है रॉ जो है वो भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के ही अंडर आती है, यानी कि चाइल्ड एजेंसी इसी की है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एसपीजी कमांडो, जो राजीव गांधी की मृत्यु के उपरांत जो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है एसपीजी कमांडो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की स्पेशल सिक्योरिटी एंड उनकी फैमिली के लिए बनाए गए थे, उनकी जो एसपीजी कमांडो हैं वो भी जो है इसी के अंदर आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसका भी जो है ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो चाइल्ड एजेंसी है ये भी जो है इसी की है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर। अगला अगर बात किया जाए तो एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी की चाइल्ड एजेंसी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, इसको भी जो है हेड जो करता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी हर बात में जो है घूम फिर करके लगभग शायद ही कोई चीज़ ऐसी छूट जाती होगी जहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अपना जो है पेंच ना अड़ाता हो। इस समय अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे जो है राजीव गौबा यहाँ पे जो है रिटायर होने वाले हैं 30 अगस्त 2024 को, और अब जो है नया कार्यभार जो दिया जा रहा है वो टीवी सोमनाथ को दिया जा रहा है और टीवी सोमनाथ अब से हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, क्या करता है, क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे वो हमारे देश के एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको जो है बहुत स्मूथ तरीके से जो है रन करवाता है और रन करवाने में मदद करता है। और अगर मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो वो इस समय प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। और ये जो थी मैंने आपको सारी बातें बताई। आई होप आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट पे मिल चुकी होगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेकर के भी जो है आपको कैबिनेट मिल चुकी होगी क्लैरिटी कि हमारे देश में सेक्रेटरीट दरअसल दो मेनली अगर देखा जाए तो हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को जो है सजेस्ट एड एंड एडवाइस देता है एंड जो दूसरा है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है जिसका जो दायरा है वो काफ़ी ब्रॉड है और वो देश में लगभग सारे चीज़ों को लगभग देखता है। जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था पद है, ये जो है हमारे देश में से प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को एक अच्छी सी सलाह देने के लिए जो है बनाया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो इसी प्रकार से बहुत ही नॉलेजेबल एंड बेहतरीन कंटेंट मैं डिलीवर करने का कोशिश करता हूं। आप हमारे चैनल को और भी देखें, जा करके स्क्रॉल करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल शरद कटियार 22 आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें, हमें फॉलो कर लें हर जगह पे। यदि आप भी जो है एक जिंदा दिमाग हैं, इग्नाइटेड माइंड्स हैं और एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या करंट अफेयर्स को जो है आपको जानना, देश दुनिया के बारे में जानना यदि आपको अच्छा लगता है, जल्दी मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।